श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 13 श्राद्ध कल्प में पुण्य देशों का वर्णन। बृहस्पति जी ने कहा कि हे सुत जी, ये पितृ केवल एक बार पूजित होने पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितृ अव्यय हैं, अर्थात कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ये पितृ योगी हैं, महात्मा हैं, पाप रहित हैं और महान तेजस्वी हैं। अब मैं इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कराने वाले, इच्छाओं द्वारा बहुत कुछ देने वाले तथा जिन कर्मों में मोक्ष की प्राप्ति क्रमशः प्राप्त होती है, उन सरोवरों, नदियों, पुण्यप्रद तीर्थों, देशों, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वतों और आश्रमों का वर्णन करूंगा। सदैव तीनों लोकों में पुण्यशाली सिद्धों और आचरणों से सेवित अमरकंटक नाम का पर्वत श्रेष्ठ है, जहाँ हजारों क्या करोड़ों अरबों वर्षों तक प्राचीन काल में भगवान अंगिरा ने परम कठोर तपस्या की थी, जहाँ पर मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार असुरों और राक्षसों का भी भय नहीं तथा जहाँ जब तक भूमि रहेगी तब तक लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। यह पर्वत श्रेष्ठ अमरकंटक तप से और तेज से सुशोभित होता है। माल्यवान पर्वत के शिखर पर नित्य संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि जलती रहती है। इस पर्वत राज पर उगने वाले कुश अत्यंत मृदु, सुगंधित, सोने की चमक वाले, देखने में प्रिय तथा शांत एवं प्रसिद्ध हैं, जो नर्मदा के दक्षिण में फैले हुए हैं। प्राचीन काल में अंगिरा ऋषि ने अग्निहोत्र में पृथ्वी पर बिछाने के लिए इन उत्तम कुशों का उपयोग किया था, जिस कारण उन्होंने स्वर्ग के लिए सीढ़ियों को देखा था। अमरकंटक में उन कुशों पर जो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार भी पिंडदान करता है, उसके फल को बतला रहा हूँ। वहां पर जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय होता है और पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। सदा इस पवित्र क्षेत्र को साथ सदा इस पवित्र क्षेत्र को पाकर वे पितर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहां पर पुण्यप्रद ज्वाला सरोवर पर्वों, अमावस्या पूर्णिमा में दिखाई देता है। वहां हड्डी वाले रोगियों की चिकित्सा करने वाले विशल्यकरणी नामक नदी है, अर्थात जिस नदी में स्नान करने से हड्डियों के रोग दूर हो जाते हैं। उस अमरकंटक पर्वत के पीछे पूर्व दक्षिण दिशा में फैली हुई वह पवित्र बावली है। कलिंग देश उड़ीसा के पश्चाद्र में माल्यवान पर्वत के शिखर पर हे ऋषि श्रेष्ठ एक सिद्धि क्षेत्र है, जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना गया है। देवों और दैत्यों की दे, देवों और दैत्यों ही दोनों देवों और दैत्यों ही दोनों ही के लिए यह सामान्य है। उसकी प्रशंसा में शुक्राचार्य ने यह श्लोक गाया गया है कि धान्यस्ते आदि, अर्थात संसार में वे पुरुष धन्य हैं जो श्राद्ध में अमरकंटक पर्वत पर पहुंचकर पितरों के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर पितरों का तर्पण करेंगे। वे कम तपस्या से ही सिद्धि सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां इस अमरकंटक में एक बार ही पूजित होकर पितृगण स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां पर इंद्र द्वारा सेवित परम रम्य पुण्यप्रद महेंद्र पर्वत, जिस पर चढ़कर श्राद्ध परम पवित्र हो जाता है, जिसका की महान फल होता है। वेलाट शिखर पर जाने से दिव्य नेत्र की प्राप्ति होती है, जहाँ मनुष्य प्राणियों से न हारने योग्य होकर पृथ्वी पर देवताओं के समान विचरण करता है।
सप्त गोदावरी तथा गोकर्ण नामक तपोवन में स्नान कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूत पाप नामक स्थान पर पहुंचकर वहां स्नान करने वाले मनुष्य परम पवित्र हो जा परम पवित्र हो जाता है। जहां पर देवादिदेव महादेव रुद्र ने तप किया था, वहां पर गोकर्ण नामक स्थान में देवों ने नास्तिकों के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि वहां पर जो ब्राह्मण नहीं, वह यदि सावित्री का पाठ करता है तो वह पढ़ते हुए ही नष्ट हो जाता है। सिद्धों और आचरणों से सेवित देव ऋषि के भवन वाले शिखर पर नियम से चढ़ने वाले लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह परम रमणीय शिखर पर दिव्य चंदन आदि के वृक्ष बहुत अधिक शोभा बढ़ाते हैं तथा वहां चंदन मिश्रित शीतल जल की धारा सदा बहती रहती है। उस धारा से ताम्रपर्णी नामक नदी प्रवर्तित होती है, जो चंदन के खंडों में बहती हुई दक्षिण सागर में जाकर गिरती है। उस ताम्रा नदी के महासमुद्र में बहते हुए शंख पैदा होते हैं और और शुक्तियों में मोती पैदा होते हैं। जो मनुष्य शंख और मोती से युक्त जल को लाते हैं, वे आदि और व्याधि से मुक्त होकर अमरावती को प्राप्त करते हैं। वहां पर चंदन के वृक्षों से उत्पन्न शंख अथवा मोती को जो दान करते हैं, वे पाप करने वाले पितरों को भी तार देते हैं। ऐसा वेद में कहा गया है। पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा अच्छी तरह सेवित चंद्र नामक पुण्य प्रदायक तीर्थ में, कुमारी में, कावेरी में, अक्षय प्रभाव में, श्री पर्वत तीर्थ में, वैकृत पर्वत पर, कौशिर पर्वत पर भी, जहाँ की पलाश, खदिर, बेल, पाकड़, विकंकत आदि के पेड़ एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, वे सब दो मंडलों से आवृत दिखाई देते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस स्थान पर जो लोग अपने अंगों का परित्याग करते हैं, वे इंद्रपुरी अमरावती को प्राप्त करते हैं। श्री पर्वत के तीर्थ पर और वैकृत पर्वत पर जो किए गए श्राद्ध कर्मों के फल मनुष्य आने वाले जन्म में प्राप्त करते हैं, वहां पर पितरों के प्रति बुरी तरह से अर्थात बिना नियम के प्रयुक्त श्राद्ध कर्म भी अच्छी तरह प्रयोग वाले हो जाते हैं। वहां पर पितरों की पुत्री पुण्यशाली नर्मदा नदी बहती है, जिसमें दिए गए श्राद्ध अक्षय हो जाते हैं। सिद्धों और चारणों से सेवित माठर के पुण्यवन में उस महान पर्वत पर विचरण करते हैं, अर्थात उस पर्वत पर अंधेरा रहता है, इसीलिए लोग एक साथ मिलकर विचरण करते हैं, यह अर्थ होगा। अथवा वहां पर पितृगण एक साथ अंतर्ध्यान होकर विचरण करते हैं, यह अर्थ संभव है। पवित्र विंध्य पर्वत पर धर्मी और अधर्मी की पहचान के लिए यह देखा जाता है कि जो पापी है वह धारा को नष्ट नहीं देख पाता, केवल साधु पुरुष उस धारा का दर्शन करते हैं। वहां उस धारा में किन्हीं पापियों के पाप दिखाई देते हैं। कैलाश पर मतंग के पापों को दूर करने वाली पाप निषुधनी नामक बावली है, जो पाप को नष्ट करने वाली है। उसमें स्नान कर स्वेच्छा से विचरण करने वाला पक्षी भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। शोपरार्क तीर्थ में पालपंजर नामक पर्वत पर समुद्र के अंत तक पांडुकूप नामक तीर्थ में पंडराक नामक के तट पर विमल और निष्पाप अक्षय संकल्प प्राप्त कर श्री वृक्ष पर चित्रकूट में और जम्बू नदी के मार्ग में बुद्धिमान योगाचार्य के असित नामक पर्वत पर वहां भी श्राद्ध करके फिर
असीता नदी में नित्यशः श्राद्ध करना चाहिए। पुष्कर में किए गए श्राद्ध का फल कभी न नष्ट होने वाला तथा महाफल देने वाला है तथा प्रभास क्षेत्र में महासमुद्र में श्राद्ध उसी प्रकार अक्षय और महाफलदायक समझना चाहिए। देवी काग में सिद्धों से सेवित वृक्ष नामक कूप है। उसमें गौ का शब्द करता हुआ जल नित्य गिरता रहता है। सब पापों से बहिष्कृत योगेश्वरियों से सदा पूजित वह कूप है। जो व्यक्ति उस कूप में श्राद्ध दे उसका फल बताता हूँ। उस पर किया गया श्राद्ध का फल कभी न नष्ट होने वाला और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है तथा वह श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। वहां पर जात वेद नाम की शिला है। वह साक्षात अग्नि से सनातन काल से प्रतिष्ठित है। वहां उस शिला पर श्राद्ध एवं हवन करना चाहिए। वहां उस अग्नि शिला पर जो प्रवेश करता है वह स्वर्ग में भरपूर आनंद प्राप्त करता है। जब अग्नि शांत होती है तब उसका पुनर्जन्म होता है। उस पवित्र तीर्थ में दिया गया श्राद्धादि दान का फल अक्षय होता है। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में एवं पंचाश्वमेध नामक तीर्थ में श्राद्ध करने पर 10 अथवा 5 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है शीर नाम का भी शीघ्र वर प्रदान करने वाला विख्यात तीर्थ है। जहाँ दिया गया श्राद्ध सदा अक्षय होता है और श्राद्ध देने वाला स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। सुंद और निसुंद में दिया गया श्राद्ध पाप को मारने वाला होता है। वहां पर दिया गया श्राद्ध और जप हवन और तप सब अक्षय कहा गया है। अजतुंग नाम के शुभ तीर्थ में निरंतर पितरों का तर्पण करना चाहिए। जहाँ की पर्वों त्योहारों होली दिवाली रक्षाबंधन दशहरा आदि में नित्य देवताओं की छाया दिखाई देती है। जहाँ पृथ्वी पर इस तीर्थ का श्राद्ध अक्षय बतलाया गया है। जहाँ की वृक्ष रोग दूर करने वाले हैं। सभी प्रकार के पाप कर्मों से अलग रहने वाले योगेश्वरों द्वारा अच्छी तरह सेवित उस परम पवित्र तीर्थ में जो लोग श्राद्ध करते हैं उसका फल बतला रहा हूँ। उस परम पवित्र तीर्थ में साक्षात पूजित होकर पितृगण सदा प्रसन्न रहते हैं। इस लोक में जो इंद्रियों को वश में रखने वाला है वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। वहां पर प्राय परम पवित्र शिव नाम का एक हृद तालाब है। वहीं पर दिव्य गुण युक्त व्याससर एवं ब्रह्मसर नामक 2 सरोवरों की स्थिति है। अजर्त नामक पर्वत भी वहीं पर है जिस पर बड़े बड़े योगीश्वर निवास करते हैं। महात्मा वशिष्ठ का पुण्य आश्रम भी वहीं पर है। इन्हीं तीर्थों के मध्य भाग में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का सिर स्वरूप कपोत अथवा पुष्प नामक तीर्थ की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। जो 5वें वेद के नाम से विख्यात है। इस पावन तीर्थों की यात्रा कर ब्राह्मण सनातन अग्नि की भांति तेजस्वी तेजस्वी होकर पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें श्राद्ध का कभी भी अंत होने वाला महात्म्य वर्णित इसमें श्राद्ध का कभी न अंत होने वाला महात्म्य वर्णित किया गया है। जप हवन एवं तपस्या के लिए भी इसका अनंत फल कहा गया है। पुंडरिक महातीर्थ में पुंडरिक कमल के समान फल है। ब्रह्म तीर्थ में है ब्रह्म तीर्थ में हे महाप्राज्य सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सिंधु सागर संभेद तथा पंचनद तीर्थ में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विरजा और
मर्दवा की मर्दवा भी पर्वत एक पुण्य तीर्थ है। सप्तनद तीर्थ में और विशेषतः मानस तीर्थ में श्राद्ध करना चाहिए। महाकूट अनंत में त्रिकुकुद पर्वत पर श्राद्ध करना चाहिए। संध्या के समय महानदी में अद्भुत दृश्य दृश्य दिखाई देता है। वह दृश्य श्राद्ध न रखने वालों को देखने में नहीं मिलता है, तथा जिन्होंने व्रत को धारण कर लिया है वे ही श्रद्धालु पुरुष उस अद्भुत दृश्य को देख पाते हैं। वहां पर एक के द्वारा एक का सहारा लेकर दिन के सायंकाल में नित्य प्रति पितरों के से अक्षय फल की कामना रखने वाले को उस महानदी में श्राद्ध देना चाहिए। वहां पर पुण्यात्मा और पापात्मा मनुष्य जान लिए जाते हैं। वहां पर स्वर्ग मार्ग को प्रदान करने वाला तथा शीघ्र वर प्रदान करने वाला तीर्थ है, जिस तीर्थ में सप्त ऋषिगण अपने वस्त्र छोड़कर चले गए थे। आज भी उसके बिना भोगगत वस्त्र दिखाई देते हैं। उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। वहां पर सिद्ध गणों से सेवित शिव भक्त नंदीकेश्वर का प्रसिद्ध घर है। नंदीकेश्वर की वह मूर्ति दुराचार करने वालों को नहीं दिखाई देती। वहां पर सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से सोने के खंभे दिखाई देते हैं। उस खंभों की परिक्रमा कर मनुष्य आनंदित होकर स्वर्ग को चला जाता है। चारों ओर विशेष रूप से सबसे अच्छा तीर्थ कुरुक्षेत्र है। जो कुरुक्षेत्र योगेश्वर महात्मा सनत कुमार का पुण्य तीर्थ है, जहाँ पर तिलों का दान करके पितरों को सदा के लिए अक्षय तृप्ति दी जाती है। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर से सेवित उस तीर्थ में किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला होता है। वह विधि पूर्वक और यथाक्रम दिया गया श्राद्ध फलदायी होता है। विशेषतया कुरुक्षेत्र के समीप निवास करने वालों के लिए तो वह परम पवित्र है। सुपुत्र अपने पितरों की पूजा करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पलश प्रश्नवर्ण प्रश्नवर्ण तीर्थ पर बिना भोजन किए हुए सरस्वती नदी के जल में, व्यास तीर्थ में हर्षधुति नदी के जल में, तीन पाकड़ के पेड़ों में अक्षय ओमकार पवन में श्राद्ध की इच्छा करने वाले श्राद्ध करें। शुक शक्रावृत शक्रावतार तीर्थ पर गंगा में और पर्वतों के में उत्तम मैनाक पर्वत पर श्राद्ध के इच्छुक व्यक्तियों को श्राद्ध करना चाहिए। यमुना की उत्पत्ति स्थल पर यमुनोत्री पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां का अत्यधिक उष्ण गर्म तथा अत्यधिक शीतल जल की जल ही इसका प्रमाण है। यह परम पवित्र यमुना यम की भगिनी और मार्तंड की पुत्री है। इसमें उसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी होता है। ऐसा पूर्वकालिक पितरों ने कहा है। ब्रह्मतुंड नामक तालाब में स्नान करके मनुष्य शीघ्र ब्राह्मण हो जाता है। उसमें जप तप होम और श्राद्ध का फल अनंत होता है। महातपस्वी महर्षि वशिष्ठ स्थाणु रूप से वहां विचरण करते हैं और आज भी वहां मणियों से विचित्र वृक्षों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। वहां परधर्म और अधर्म को बताने वाली एक तुला दिखाई देती है। ब्राह्मणों के कथनानुसार जिस पर तुल कर तीर्थों के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पितरों की योग परायणा कन्या गंधकावली गंधकाली इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। भगवान ब्रह्मा चतुर्थ अंश स्वरूप महर्षि पराशर के कुल में
पैदा हुए। परम बुद्धिमान महामुनि व्यास देव हैं, जिन्होंने एक वेद का विस्तार कर उसके 4 भाग कर दिए। वह संधकाली महायोगी महात्मा व्यास को उत्पन्न करेगी। वहीं पर अक्षोदा नदी से उत्पन्न अक्षोदक नाम का सरोवर है, जहाँ की वह गंधकाली नियोग के कारण से मत्स्य योनि में पुनः उत्पन्न हुई। उसके पुण्य आसन में वहां पर पुण्य करने वाले जन सदा निवास करते हैं। वहां पर एक बार भी दिया गया श्राद्ध अक्षय को अक्षय हो जाता है, ऐसा माना गया। उस नदी में श्राद्ध दान करने से योग और समाधि की एक साथ उद्भावना होती है। कुबेर तुंग और पाप और नष्ट करने वाले व्यास तीर्थ पर ब्रह्मा की पुण्य वेदी में किया गया श्राद्ध अनंत और अक्षय फलदायी होता है। उस स्थान से पूर्वोत्तर दिशा में पुण्यात्मा सिद्ध जनों से सेवित नंदा नाम की नदी बहती है, जिसमें श्राद्धादि पिंडदान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। वह देवों से पूजित सिद्धि क्षेत्र में, जिसको प्राप्त कर मनुष्य फिर इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, जहां पर उस महालय में परम बुद्धिमान महादेव ने अपना चरण रखा था, वह स्थान प्राणियों पर अनुकंपा के लिए है और वेद को और ईश्वर को न मानने वाले लोगों के लिए वह एक निदर्शन है। अर्थात वहां का सौंदर्य और चमत्कार देखकर नास्तिक भी भगवान को मानने को विवश हो जाता है। विजय विरज में श्राद्ध का फल अक्षय होता है, उसी तरह उस महालय में किया गया श्राद्ध भी अक्षय होता है। जिस प्रकार नंदा में और विरज में श्राद्ध का फल अक्षय अर्थात अविनाशी होता है, उसी प्रकार महालय में किया गया श्राद्ध भी अक्षय होता है। वहां श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने को तो तारता ही है, साथ ही अपनी पीढ़ी के 10 पूर्व वालों और 10 बाद वालों का भी उद्धार कर देता है। काक हृदय में जाति से स्मरण करने योग्य स्वर्ण के समान अमित तेजस्वी नागों और सर्पों से रक्षित कुमार नामक पुष्प सरोवर है, जहाँ कुमार तीर्थ में स्नान कर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। वहां देवालय में भगवान महादेव ने एक चरण पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। वहां उमातुंग में निहार बर्फ और जल एक देव योग से स्थित है। उस उमातुंग भृगुतुंग ब्रह्मतुंग महालय में अक्षय फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को नित्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शालग्राम में सभी प्रकार से दिया गया श्राद्ध सदैव अक्षय फलदायक होता है। वहां पर पापियों को अपना पाप प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तथा वहां जो शिष्टाचार हीन मनुष्य है उसको तथा जो शिष्ट सभ्य सज्जन है उनको विशेष रूप से प्रत्यादेश प्राप्त होता है। अर्थात वहाँ शिष्टों का शिष्टों को उत्साह और अशिष्टों को हताशा अवश्य होती है। वहां पर नागराज ब्रह्मा का पवित्र एवं पुण्य देव नामक हृदय तालाब है। वह देव नामक हृदय सज्जनों धर्मात्माओं के पिंड को सदा ग्रहण करता है, तथा दुर्जनों पापियों के पिंड को नहीं ग्रहण करता। अत्यंत प्रदीप्त सर्पों द्वारा वहां अन्न नहीं खाया जा सकता। उन दोनों झुके हुए तीर्थों में धर्म प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वामन की कार्वती और शांडिली गुफा में जाकर श्राद्ध पवित्र और अक्षय हो जाता है। वहां पर किया गया जप होम तप और ध्यान जो कुछ भी है वह सब सुकृत
शुभ कर्म हो जाता है। वहां पर ब्रह्मचर्य में रत रहने वाले गुरु भक्त विद्यार्थीगण सैकड़ों वर्णों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहते हैं। जहां पर नदियों में श्रेष्ठ नदियां नदियों में श्रेष्ठ नदियों की पहली धारा है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य की पाप से मुक्ति हो जाती है। वहीं कुमार धारा है, जिसे देखते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर महामुनि व्यास के ध्यान लगाने का आसन आज भी दिखाई देता है। शेलकांति नामक तीर्थ है, जो पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। वहां पुण्यशाली पुष्करणी है, जो किरात गणों से रक्षित है, जिसमें एक बार स्नान करके ब्राह्मण निरंतर मनोअभिलाषों मनोअभिलाषों लाषाओं को पूर्णतः प्राप्त करते हैं, अर्थात सदैव उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। सब प्राणियों के अदृश्य रूप वहां पृथ्वी पर देवों के समान विचरण करते हैं। वहां पर महर्षि कश्यप का महातीर्थ काल सर्पिश है, ऐसा सुना गया है। वहां पर नित्य अक्षय फल चाहने वाले यजमान को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, अथवा देवदारू वन में भी धारा का निदर्शन है, अर्थात देवदारू वन में भी नदी की धारा दिखाई देती है, जहां पर अच्छे कर्म करने वाले के पाप नष्ट होते देखे जाते हैं। भागीरथी गंगा नदी में प्रयाग में श्राद्ध कर्म नित्य अक्षय फल देने वाला कहा जाता है। उसी तरह कालंजर में, दशारणा में, नैमिषारण्य में, कुरु जांगल में और वाराणसी नगरी में प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध दान करना चाहिए। वहां पर योगेश्वर भगवान शंकर नित्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। उन उपर्युक्त तीर्थों में श्राद्ध करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसे उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वहां पर जप होम तथा ध्यान, जो कुछ भी किया जाए वह अच्छा कर्म ही होता है, उसका फल अच्छा ही होता है। लोहित्य में और वेतरणी उसी प्रकार स्वर्ग वेदी में, वह गंगा भागीरथी देवी समुद्र में के अंत तक भागीरथी नाम से देखी जाती है। गया में धर्म की पीठ पर, ब्रह्मसार में फल्गु नदी में तथा गया में गृद्धवट पर दिया गया श्राद्ध महाफलदायक होता है। वहां पर चारों ओर 5 योजन तक हिम बर्फ गिरता है। वहां भरत के पुण्य आश्रम में एक पुण्यतम अरण्य स्मरण किया गया है। वहां पर मतंग का वन सब मनुष्यों द्वारा देखा जाता है, जो इस संसार के निर्दर्शन के रूप धर्म सर्वस्व को स्थापित करता है, अर्थात मुनि वहां पर धर्म का सब कुछ निदर्शन है। वास्तव में यहीं पर सब धर्म दिखाई देता है। वहां पुण्य कर्म करने वालों द्वारा सेवित जो पुण्य दंडक वन है, जिसमें विशल्य इस नाम का तीर्थ है, जो शीघ्र निदर्शन है, अर्थात शीघ्र धर्म का फल देने वाला है। जो पापी मनुष्य होते हैं, वे वहां तुलामान चाप और विविध शास्त्रों समेत लग्न आने पर डुबकी लगाते हैं। तृतीया में, पाद में अथवा निराधा में, मंडल में, महाहृद महातालाब में दिया गया श्राद्ध महाफलदायक होता है। परम बुद्धिमान महादेव ने मुंड पुष्ट में अपना पदन्यास किया था। वहां पर उन्होंने बहुत दिव्य युगों तक सुदुष्चर और तीव्र तप किया था, जहां थोड़े ही समय में धर्म परायण मनुष्य शीघ्र पाप को छोड़ देता है। जिस प्रकार की सर्प पुरानी केचुली को छोड़ देता है, जो सिद्ध पुरुषों को
प्रेम पैदा करने वाला है और पापियों के लिए भय पैदा करने वाला है तथा वह जीभ लपलपाते हुए महाघोर सर्पों द्वारा रक्षा किया जाता है। कनक नंदी उस नाम से संसार में तीर्थ विशेष रूप से सुना जाता है, जो मुंड पुष्ट में उत्तर में ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित है। वहां स्नान करके शरीर सहित मनुष्य स्वर्ग को चले जाते हैं। वहां पर दिया गया श्राद्ध सदा अक्षय फलदायक बताया गया है। उसके बाद तीनों मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों से मनुष्य उऋण हो जाता है और फिर मनुष्य का शरीर निष्क्रिय हो जाता है। मानस सरोवर में स्नान करके उसके बाद श्राद्ध का निवर्तन करना चाहिए। उस मानसरोवर तीर पर देवाधिदेव महादेव का महान आयतन घर है, जिस पर चढ़कर जप करने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। मानस सरोवर के उत्तर की ओर जाकर मनुष्य अत्यंत उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। उस श्रेष्ठ सरोवर में स्नान करके जो महान अद्भुत आश्चर्य दिखाई देता है, वहां स्वर्ग में गिरती हुई महाभागा त्रिपथगा गंगा विष्णु पद से निकलती हुई अंतरिक्ष में शोभित होती है। वहां आकाश में स्वर्ग के द्वार के समान फैला हुआ सूर्य की आभा के समान जम्बू नद से युक्त पुण्य तोरण दिखाई देता है। उसके सब सागर को शोभित करने वाली विशेषता सब धर्मज्ञ प्राणियों को पवित्र करने वाली चंद्रभागा नदी और सिंधु नदी मानस सरोवर से उत्पन्न होकर पश्चिम सागर में जाती है। दिव्य श्रेष्ठ सिंधु भी पश्चिम सागर में गिरती है। हिमवान नामक पर्वत उन अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित है। वह बहुत से हजारों योजन लंबा फैला हुआ है। वहां उस हिमालय के पास सिद्धों और चारणों से घिरी हुई देवताओं और ऋषियों से सेवित सुषुम्ना नाम की रमणीक पुष्करणी है, जिसमें स्नान कर मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है तथा वहीं पर दिया गया श्राद्ध अनंत फलदायक और महोदय महान उन्नति कराने वाला होता है। उसमें श्राद्ध करने पर सदा 10 पूर्व के और 10 बाद के पुरखों का उद्धार हो जाता है। सभी जगह हिमालय पुण्य है और गंगा पुण्य है। सब समुद्र में जाने वाली नदियां और सब अब और समुद्र पुण्य है। सब और समुद्र पुण्य है। इस प्रकार इन स्थानों में अन्य स्थानों में विद्वानों को श्राद्ध करने चाहिए। इन समुद्र की ओर जाने वाली नदियों और स्वयं समुद्र में स्नान करके वहां हवन करके और दान देकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर्वत की चोटियों पर, पर्वत की कंदराओं में और पर्वत की गुफाओं में, पर्वतों की उत्क उत उपत्यकाओं में, झरनों के पास में, नदियों के पुलों पर, उसी प्रकार नदियों के उत्पत्ति स्थान पर, महासमुद्रों के तटों पर, गौओं की गौशाला में, नदियों के संगम पर, वनों में, लिपि पुती भूमियों पर, गोबर के से लिए हुए एकांत घरों में, इन सब स्थानों पर विधि पूर्वक नित्य ही श्राद्ध करना चाहिए। पूर्व दक्षिण की दिशा में उस में से कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा से इस प्रकार
उपयुक्त सभी स्थानों में आलस्य न करके श्राद्ध करना चाहिए। इन सभी में ही श्राद्ध करके बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त करे। क्रोध आदि को सब प्रकार के छोड़ने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णाश्रम धर्म में रत लोगों द्वारा पितरों का पूजन किया जाता है। अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले स्वर्ण हैं, उन्हीं के द्वारा पितरों का पूजन किया जाना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सवर्ण हैं, उन्हें ही उन्हीं के ही द्वारा पितरों का पूजन किया जाना चाहिए। पापी मनुष्य की उपर्युक्त पवित्र तीर्थों में जाकर श्रद्धा रखता हुआ समाहित चित्त होकर श्राद्ध करे, जो शुद्ध हो जाता है। तब शुभ कर्म करने वालों के लिए तो कुछ कहना नहीं है। इन तीर्थों में श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण त्रियक योनि में कभी जन्म नहीं लेता है और न बुरे स्थानों में उसका जन्म होता है। वरन वह स्वर्ग प्राप्त करता है तथा उसके मोक्ष के उपाय सरल हो जाते हैं। श्राद्धों में श्राद्ध न करने वाला पापात्मा नास्तिक, जिसका संदेह नहीं दूर हुआ है, और यथार्थ संदेह करने वाला तथा सभी कर्मों के कारण खोजने वाला व्यक्ति, ये पांचों तीर्थों में फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। गुरु तीर्थ में परासिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ तीर्थ ध्यान है। यह ध्यान साक्षात ब्रह्म तीर्थ है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यहाँ सब कुछ वर्णन करने के बाद पुराणकार ने यह कह दिया कि सबसे बड़ा गुरु तीर्थ है, अर्थात गुरु का आदर सत्कार करना परासिद्धि अर्थात अलौकिक सफलता प्राप्त कराने वाला है। वास्तविकता है कि जिसने ज्ञान दिया वही मानव को सब प्रकार से सफल बनाने वाला है, तथा यह गुरु पूजा सब तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उससे आगे कहते हैं कि उस गुरु तीर्थ से भी बड़ा ध्यान लगाना तीर्थ है। उससे आगे कहते हैं कि उस गुरु तीर्थ से भी बड़ा ध्यान लगाना तीर्थ है, अर्थात गुरु से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया तो गुरु व्यर्थ है। उसके आगे कहते हैं कि उससे भी महान ब्रह्म तीर्थ अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति है, क्योंकि ध्यान से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति को मैं व्यवहारिक जगत में किसी भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति मानता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को कुछ भी बनने के लिए पहले गुरु कृपा की तथा फिर ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात जिस विद्या या लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पहले गुरु से सीखिए, पढ़िए, फिर घर आकर उस पर ध्यान लगाइए। तब निश्चित ही ब्रह्म रूप लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तब तो वह चाहे वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य हो अथवा अन्य प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य हो, अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ यही स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। अतः यह पुराणकार का व्यवहारिक जगत पर अप्रत्यक्ष प्रकाश है। आगे कहते हैं कि यह ध्यान उपवास से भी बढ़कर है, क्योंकि यह ध्यान इंद्रियों को लक्ष्य की ओर लगाने वाला है और व्यसनों से हटाने वाला है। उपवास में निबद्ध पुराणों द्वारा अर्थात उपवास में बार बार प्राण वायु को रोकने से प्राण वायु और अपान वायु को वश में करके
और इंद्रियों को वश में करके बुद्धि को मन में संयत कर मनुष्य सब विषयों की निवृत्ति हो जाती है। प्रत्याहार इंद्रियों को वश में करने वाले बिना संदेह के मोक्ष के उपाय को सुनिए। सभी इंद्रियों मन बहुत ही चंचल और घोर है। बुद्धि तथा इंद्रियों बुद्धि तथा इंद्रियों को यही प्रचलित करता है। निराहार रहने से मन की चंचलता और कठोरता नष्ट हो जाती है। अतः अनशन को परम तप जानना चाहिए। चंचल बुद्धि और मन इन दोनों को वश में रखने से अन्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। अर्थात मनुष्य अन्य बातों का न ध्यान करता और न अन्य कुछ सोचता है, सब अन्य तथा जब अन्य बुराइयों के बारे में नहीं सोचता, तब अन्य सब दोषों के नष्ट हो जाने पर और सब इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। अर्थात जब मनुष्य अपने लक्ष्य के अलावा न अन्य कुछ जानता है और सोचता है, तब सभी इंद्रियां लक्ष्य पर केंद्रित होकर अन्यत्र कर्म से विरत हो जाती हैं। तब जैसे बिना ईंधन आग हो, उसी तरह शुद्ध आत्मा शेष रह जाती है और वह आत्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यवहारिक जगत में मनुष्य अपने परम लक्ष्य, जिसको वह पाने को प्रयत्नशील है, प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक जगत में समस्त व्यक्त बुद्धि मन अहंकार पंच तन मात्राओं महाभूतों इंद्रियों आदि और अव्यक्त प्रकृति के कारणों और गुणों से योगी जन योग द्वारा अपनी आत्मा को नियुक्त कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फिर उस आत्मा की न कोई गति रहती है, न कोई स्थान रहता है। अर्थात फिर वे योगी जन न व्यक्त बुद्धि अहंकार मन भूत इंद्रिया आदि में रहते हैं और इनका मूल कारण अव्यक्त प्रकृति में रहते हैं। फिर उन्हें न सत्य कह सकते हैं और न असत्य कह सकते हैं। अर्थात न तो यह कहा जा सकता है और कि ये वे हैं, और न यह कहा जा सकता है कि नहीं है। इस प्रकार भी ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 13वां अध्याय श्राद्ध कल्प में पुण्य देशों का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 14 श्राद्ध में शौच विधि वर्णन। बृहस्पति ने कहा कि हे सुत जी, श्राद्ध में पुण्य स्थानों का वर्णन करने के बाद अब मैं सब प्रकार दान के फलों को बताऊंगा तथा श्राद्ध कर्म में जिनको ग्रहण करना चाहिए अथवा जिन्हें छोड़ देना चाहिए, उन कार्यों को भी बताऊंगा। बर्फ गिरते समय हेमंत ऋतु में बर्फ को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात बर्फ को खाना चाहिए। उसके बाद बसंत में अग्निहोत्र हवन करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र आयु को बढ़ाने वाला है तथा पवित्र और परम हितकारी है। रात्रि में श्राद्ध कर्म वर्जित रखना चाहिए। रात्रि को अन्य अवसर पर जब राहु सूर्य को ग्रस रहा हो, अर्थात सूर्य ग्रहण के अवसर पर सर्वस्व व्यय करके राहु का दर्शन होने पर सूर्य ग्रहण जब तक रहे तब तक श्राद्ध शीघ्र करना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध नहीं करता, वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की तरह
यातना सहता है तथा जो करता है वह पापों के सागर को उसी तरह पार कर लेता है जैसे नाव से सागर पार किया जाता है। अर्थात उसका नाव से सागर से उद्धार होने की भांति श्राद्ध से पापों का उद्धार हो जाता है। विश्व देवता सौम्य खग मास युक्त हवि सामग्री गेंडे का सींग मत्सरता को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। प्राचीन काल में महात्मा देवेश के मना करने पर भी त्वष्टा विश्वकर्मा ने इंद्र का सोमपान कर लिया था, जिसे पीते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, जो सावा के रूप में पैदा हुआ। जो सावा पितरों के लिए पूजित माना गया, उसी समय ओंच लगने पर नाक से जो सोम रस पृथ्वी पर गिरा, उससे इशु ईख पैदा हो गई। इसीलिए ईखें शीतलता प्रदान करने वाली, रुचिकर, मधुर और कफ पैदा करने वाली होती है। इन ईखों और सावा से पितरों की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो इन वस्तुओं को श्राद्ध कर्म में निवेदित करता है वह शीघ्र सिद्धि प्राप्त करता है। सावा तो दो नाम वाली है, इसकी यज्ञ में विधि बताई गई है। ये दोनों ही देवों द्वारा पैदा की गई है, इसी कारण वे अक्षय कही गई हैं। प्रासीता प्रासीती का छोटे दानों वाला चावल, प्रियंगु केसर, मूंग हरिता, हरी मूंग, ये सभी गुणों में सावा के ही समान है। काले उड़द और काले तिल और जौ तथा साठी के चावल, ये सब श्राद्ध कर्म में श्रेष्ठ हैं। महायव, जौ, निष्पाप छिले हुए मधुलिका, कृष्णा, अन्न और लोह श्राद्ध में वर्जित हैं। राजमाश, राजमा तथा अन्यों को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। मसूर, कुसुम्ब, केसर और श्री निकेतन बेल श्राद्ध में पुण्यप्रद हैं। वर्षा ऋतुओं में अतियव, इंद्र, जौ तथा वृषक, भिलावा, वासव, बिल्व, आंवला, अंगूर, पनस, कटहल, आमड़ा, अनार, तवशोल, शोध, शहद, आम के फल, केसरू, दूब, कोविदार, कचनार, तालकंद, ताल मखाना तथा विष, कमल, तमाल, शक्करकंद, मध्व, सुचांत, कांदी कांदिकी, कदम्ब पुष्प, काले चंदन की लकड़ी, काल शाख, काला शाख, भूरी पर्णा, सुवर्चला, माशांश, दुर्विशाख, बुबुचेत के अंकुर, कफालक, कड़ा अंगूर, काला अंगूर, लकुच, चोंच, नारियल, अलाबू, लौकी, ग्रीबक, वीर, उशीर की जड़, ककरोंधा, मधु, साध्य, वैकंकत, नारियल, श्रृंगातप, अगर, करुष, पीपल, मरीच, परवल, बृहतीफल, इलायची, सुगंध, अंसपीवंती और सभी काश्य पदार्थ तथा अन्य जो भी द्रव्य श्रेष्ठ और मधुर हैं, तथा श्राद्ध कर्म में नागर और दीर्घ मूलक भी देने चाहिए। इसी प्रकार वांछ, कररी, सुरमा, सर्जक, शाक और वृक्ष और भूस्तृण, जो श्राद्ध कर्म में नित्य वर्जनीय है, उनको बता रहा हूँ। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंड मूलक, करम्भ आदि जो अन्य वस्तुएं रस और गंध से हीन हैं, ये सब श्राद्ध कर्म में वर्ज्य हैं।
अब यहाँ क्यों वर्जित हैं, इसका कारण बताऊंगा। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा पराजित बलि के शरीर से बाणों द्वारा जो रक्त के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, से निकलकर जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वे सब ही सब और लहसुन आदि के रूप में पैदा हो गई। इसी प्रकार रक्त से निकले हुए तथा लवण और औषर, सेंधा नमक श्राद्ध कर्म में वर्जनीय है, तथा जो नारियां रजस्वला हो रही हों, वे भी श्राद्ध कर्म में न रखनी रखी जानी चाहिए। दुर्गंध युक्त, झाग युक्त तथा कीचड़ युक्त जल, तथा जिससे गौओं की तृप्ति नहीं होती, जो रात में ग्रहण किया जाता हो, भेड़, मृग, बकरी, ऊंट तथा अन्य खुर वाले पशुओं द्वारा पीकर दूषित किया गया जल, तथा भैंसों, चमर, मृग आदि पशुओं द्वारा दूषित किया गया जल श्राद्ध कर्म में विद्वान पुरुषों द्वारा वर्जित रखना चाहिए। बृहस्पति कहते हैं कि अब मैं इसके बाद श्राद्ध कर्म में वर्जित स्थानों को प्रयत्न पूर्वक बताऊंगा, तथा उसके अलावा इन लोगों को बताऊंगा जिनके द्वारा श्राद्ध देखना भी नहीं चाहिए, तथा श्राद्ध में पवित्रता और अपवित्रता आदि भी सब बतलाऊंगा। वन में पैदा होने वाले खाने योग्य कंद मूल फलों से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इनसे किए गए श्राद्ध से मनुष्य राजा से निष्ठा प्राप्त करता है तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। अनिष्टकारी शब्दों से तथा जीव जंतुओं से व्याप्त दुर्गंध युक्त भूमि को श्राद्ध कर्म में वर्जित रखना चाहिए। सागर तक जाने वाली समस्त नदियां जो दक्षिण पूर्व से निकलती हैं, उन्हें तथा त्रिशंकु देश को 12 योजन तक छोड़ देना चाहिए। यह त्रिशंकु देश महानदी के उत्तर तथा केकट देश के दक्षिण में फैला हुआ है। यह त्रिशंकु नामक देश श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कारस्कर, कलिंग, सिंधु नदी के उत्तरवर्ती देश तथा वे देश जहाँ की वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो चुका है, वहाँ यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंगे आदि असभ्य लोग श्राद्ध को न देखें, ऐसी व्यवस्था है। उन लोगों द्वारा देख लिए जाने पर श्राद्ध की वस्तुएं पितामहादि पितरों को प्राप्त नहीं होती। इसके बाद सनयू ने बृहस्पति से कहा कि हे भगवन, वे नंगे कौन हैं, ये मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार पूछते हुए शन्यु ने बृहस्पति से कहा कि संसार में समस्त जीवों के लिए 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ढकने वाले अर्थात वस्त्र कहे गए हैं। जो लोग अज्ञानवश उन्हें छोड़ देते हैं, वे नंगे हैं, अथवा धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों को जो नहीं मानते, वे भी नंगे हैं। मनुष्य जब वेद से पारंगमुख हो जाता है, तब वेद रूप वृक्ष निरालंब हो जाता है। अतः जो धर्म रूप वृक्ष को छोड़कर अन्यत्र मोक्ष का मार्ग खोजता है, उसका वेदादि के अध्ययन का श्रम व्यर्थ है, क्योंकि वह उन वेदों में दिए गए मोक्ष के स्वरूप को भली भांति नहीं देखता। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भले ही हों, परंतु वह शूद्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में पराजित हुए असुरों के द्वारा सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पाखंडी होकर पतित हो गए। अब वह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं रह गई, जो
श्राद्धादि कार्यों में विरोधी तथा अच्छे ग्रंथों के विरोधी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। जो धर्म का आचरण नहीं करते, वे नंगे लोग हैं। व्यर्थ जरा रखने वाले, व्यर्थ सिर मुंडाने वाले, व्यर्थ में नंगे रहने वाले, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वे सब नंगे हैं। व्यर्थ व्रत रखने वाले, व्यर्थ जप करने वाले, कुल को पीड़ा पहुंचाने वाले, पत्नी के साथ व्यर्थ कलत रख किए गए सत्कर्म पर आक्षेप करने वाले कुमार्गी कहे गए हैं। इन लोगों के द्वारा दिया गया श्राद्ध दानवों को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, एहसान फरामोश, कृतघ्न, वेद निंदक, नास्तिक और गुरु पत्नी गामी, डकैत, हत्यारा, इन्हें देखने में ही वर्जित रखना चाहिए। पतित, पापी और क्रूर कर्म करने वाले, उन सबको छोड़ देना चाहिए। तथा जो देवताओं और ऋषियों पस के विवाद में जो बोलते हैं, अर्थात उसके उनसे जो झगड़ा करते हों, उन सबको श्राद्ध कर्म को छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य देवताओं, ब्राह्मणों और आमनाय क्षत्रियों की निंदा करते हों, तथा असुरों राक्षसों की श्राद्ध कर्म पर दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। ब्राह्मण सतयुग है, क्षत्रिय त्रेता युग है, वैश्य द्वापर युग है और शूद्र कलयुग है। सतयुग में पितर पूजे जाते हैं, त्रेता में देवता पूजे जाते हैं, द्वापर में नित्य युद्ध पूजे जाते हैं और कलयुग में पाखंडी पूजे जाते हैं। अर्थात सतयुग में पितरों के प्रति, त्रेता में देवों देवों के प्रति, द्वापर में युद्ध के प्रति तथा कलयुग में पाखंड के प्रति लोगों की रुचि रहती है। अपमानित, अपवित्र लोग, मुर्गे, ग्रामीण, सुअर और कुत्ते, इन सब के दर्शन से ही सब प्रकार श्राद्ध नष्ट हो जाता है। कुत्तों और सुअर से सने हुए, छुए हुए, पुराने रोग से ग्रस्त रोगियों, पतित और गंदे रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कभी भी श्राद्ध नहीं देखा जाना चाहिए। यदि ये लोग श्राद्ध के अंत को भी देख लें तो वह अन्न हव्य कव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्धादि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। जमे हुए घी को पहले तो वर्जित रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म में मिट्टी से मिले हुए जल से सिंचन करना चाहिए। पीली सरसों अथवा काले तिल से पृथ्वी पर छिटन करना चाहिए छीटन करना चाहिए। यत्न पूर्वक गुरु, सूर्य, अग्नि अथवा अस्त्रों का दर्शन करना चाहिए। आसनारूढ़ पैरों द्वारा मसले गए, अपवित्र प्राणियों द्वारा देखे गए, सूखे, वासी एवं किसी के जूठे अन्न जीभ जीभ जमे हुए घी को पहले तो वर्जित रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म में मिट्टी से मिली हुई जल से सींचन करना चाहिए। पीली सरसों अथवा काले तिल से पृथ्वी पर छीटन करना चाहिए। यत्न पूर्वक गुरु, सूर्य, अग्नि अथवा अस्त्रों का दर्शन करना चाहिए। आसन ऋण पैरों द्वारा मसले गए, अपवित्र प्राणियों द्वारा देखे गए, सूखे, वासी और किसी के जूठन अन्न जीभ से चाटे हुए, हुए जले हुए, उसी प्रकार अग्नि में गिरे हुए शक्कर, कीड़े और पत्थर और केशों से दूषित वस्तुएं श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। तिल और जौ आदियों में तिल के और जौ के टुकड़े या मथे हुए तिल और जौ जो अक्षय के रूप में रखे गए हों, तथा जिनमें
नमक का अंश मिला हो अथवा देख कर जिन्हें दोष युक्त कर दिया गया हो अथवा कुत्ते द्वारा जिन्हें अपवित्र कर दिया गया हो, उसी प्रकार जो अक्षत वस्त्र से दूषित कर दिया गया हो, ऐसे तिल और अक्षत श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। कुछ विज्ञान के मानने में कुछ विज्ञान के मानने वो वेद का विरोध करते हैं। वे यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वे श्राद्ध को धूल में मिला देते हैं। दही, शाक और अभक्ष्य औषधि श्राद्ध में वर्जित है, अर्थात न खाने योग्य दही, शाक और औषधि श्राद्ध में वर्जित है। भाटे को श्राद्ध में वर्जित भट्टे को श्राद्ध में वर्जित रखे सभी प्रकार के अभिशवों, मद अथवा आसवों को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए। समुद्र से अथवा मानसरोवर से निकला हुआ लवण श्राद्ध में पवित्र माना गया है, वैसे लवण को श्राद्ध में अपवित्र माना गया है, परंतु उपर्युक्त दोनों लवण पवित्र हैं। उन्हें आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से यत्न पूर्वक उठा लेना चाहिए। फिर उन्हें मस्तक पर लगा लें, क्योंकि मस्तक ब्रह्म तीर्थ माना गया है। समस्त द्रव्यों को जल के छींटे मारकर पवित्र करना चाहिए। उसी प्रकार पुनः उसको अच्छी तरह धोना चाहिए। पत्थर, कंद मूल, फल, ईख और चमड़े की रस्सियों को तथा वेदलों को, सब वस्तुओं तथा हाथी दांत की वस्तुओं, हड्डियों की बनी वस्तुओं, सींगों का पूर्ववत जल से सींचन कर साफ करना चाहिए। सभी मिट्टी के बने पात्रों को पुनः अच्छी तरह आग में गर्म कर लेना चाहिए। उसी प्रकार मणि, मुक्ता, मूंगा और कमलों को कल्क बनाकर तिल और कल्क बनाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार के बालों की तथा भेड़ के बालों की शुद्धि भी और दो पैर वाले मनुष्य के बालों की शुद्धि जल और सिर धोने वाली मिट्टी से करनी चाहिए। आदि से अंत तक जितने भी शौच हैं, उनकी जल से धोने की विधि है तथा कपास से बने वस्त्रों की शुद्धि भस्म से बताई गई है। फल, पुष्प और पत्तों की शुद्धि जल में डुबोने से बताई गई है। भूमि का अवलेखन जल से धोने लीपने से होता है। निषेक जल से सींचना, गोबर से लीपना, आग में से तपाना और खनन मिट्टी से रगड़ना आदि शुद्धि की गई है। ग्राम से बाहर की मिट्टी वायु द्वारा शुद्ध रहती है। पुरुषों और पुरुषों और पशुओं की शुद्धि मिट्टी से की जाती है। इस प्रकार शुद्धि के लिए यह उत्तम कर्म बताया गया है। इसके बाद जिनका निर्देश नहीं किया गया, उनकी शुद्धि की विधि बतला रहा हूँ। सुनो, प्रातः काल अपने घर के दक्षिण पश्चिम के में जाकर जहाँ तक बाण पहुँच सके उतने दूर चलकर मल त्याग करना चाहिए। उस समय वस्त्र से सिर ढक लेना चाहिए और हाथ से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मल त्याग करने के बाद मल प्रदेश पर सूखे तिनकों से, लकड़ी से, बांस के पत्तों से अथवा मिट्टी से बर्तन की पृथ्वी को ढक देना चाहिए। यहाँ पर केवल मिट्टी से ढक देना ही आज के परिप्रेक्ष्य में सरल होगा। फिर शौच के शौच से उठकर ऊपर को जल और मिट्टी उठाकर सोचना चाहिए, अर्थात जल से सोचना चाहिए। फिर मिट्टी हाथ पर लगाकर जल से हाथ धोना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर मुख करके और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग करना चाहिए। यहाँ पर विधि सूर्य के सम्मुख होने से निषेध करती है, क्योंकि दिन में उत्तर की ओर
सूर्य नहीं रहते और रात में तो सूर्य रहते ही नहीं है, उनका दर्शन नहीं होता। अतः भाव यही है कि सूर्य की ओर मुख करके मल त्याग नहीं करना चाहिए। शौच के समय दक्षिण हाथ में कमंडलू को धारण करना चाहिए और बाएं हाथ से जल लेकर 3 बार मिट्टी लेकर गुदा को जल से साफ करना चाहिए। फिर बाएं से 10 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर दोनों हाथों में 14 बार मिट्टी लगाकर जल से धोना चाहिए। फिर मिट्टी से पैरों को धोकर फिर जल का यथाविधि आचमन करें। फिर सूर्य, अग्नि और वायु के नाम से 3 बार जल छोड़ें। बुद्धिमान पुरुष को नित्य पास में बिना छेद वाले 2 कमंडलू रखने चाहिए, उसी से जल डालकर यथावत पैरों को धोना चाहिए। पैर धोने के बाद दूसरी बार आचमन अर्थात जल पीना चाहिए। उसके बाद देव कार्य करना चाहिए। दुष्ट हाथ से आचमन या देव कार्य करने पर 3 रात का उपवास कर प्रायश्चित करना चाहिए। अर्थात विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि के अवसर पर सभी यज्ञादि शुभ कार्य दाएं हाथ से ही करना चाहिए, परंतु यदि किसी तरह बाएं हाथ से हो जाए तो 3 रात का उपवास करना चाहिए। उपवास न करने पर बहुत अधिक कष्ट द्वारा प्रायश्चित का विधान कहा गया है। कुत्ते और चांडाल का स्पर्श करने पर तप्त कृच्छ नामक प्रायश्चित का विधान किया गया है। मनुष्य की हड्डियों का स्पर्श करके उपवास करके शुद्धि की जाती है। प्रेम पूर्वक यह उपवास 3 रात अथवा 1 रात का कहा गया है। कारस्कर, कलिंग, आंध्र, शबर आदि स्थानों का जल पीकर तथा गुगंधर नामक स्थान की यात्रा कर सिंधु नदी के उत्तर पर्यंत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो कुछ पाप देश हैं, जो लोग जो लोगों द्वारा पापों से बड़े हुए हैं, जहां पर जाने से पाप बढ़ जाता है, जहां जाने के लिए वेदों के पारंगत ब्राह्मण एवं शिष्ट लोग निषेध करते हैं, उन स्थानों में राग, आसक्ति और सम्मोहन के कारण उन जाने वालों का पाप दूर नहीं होता है, अर्थात पाप और अधिक बढ़ जाता है तथा उन अपुण्य अर्थात पाप प्रदेशों में जाकर समस्त पाप का भागी होना पड़ता है। आगे भृगुतुंड भृगु चोटी पर चढ़कर पुण्य सरस्वती नदी पर जाकर उसके बाद जलवाहिनी रम्य महानदी गंगा देवी में स्नान करें, जो सभी नदियां हिमवान हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई हैं तथा वे सभी नदियां ऋषियों द्वारा पूजित हैं। नदियों के किनारे में सभी तीर्थ नदियां और हिमालय से निकले हुए झरने सभी पवित्र हैं। इन तीर्थों में पहुंचकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर अनंत काल तक स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। जिस परिवार में कोई मर गया और अथवा बच्चा पैदा हुआ हो, उस परिवार में 10 रात्रि तक सूतक माना जाता है, अर्थात 10 रात तक वह परिवार अपवित्र होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के परिवार में 12 दिन का शौच का विधान किया गया है। आधा महीना वैश्य के शौच का विधान है और शूद्र के परिवार में 1 माह बाद शौच किया जाना चाहिए। सब वर्णों की उदकया रजस्वला स्त्री 4 रात्रि में शुद्धि हो जाती है। रजस्वला स्त्री और सूती का जिसको बच्चा पैदा हुआ हो, कुत्ते को मारने वाले को, नग्न व्यक्ति को, मरे हुए शव ले जाने वाले को छूकर जो शौच का विधान किया जाता है, वह शौच इस प्रकार है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 12 बार वस्त्र सहित मिट्टी से स्नान करके शुद्ध होता है। यही शौच विधि मैथुन और वमन, उल्टी आदि में
करनी चाहिए। मनुष्य को मिट्टी से दोनों हाथ पवित्र करना चाहिए। उसके बाद जल से हाथ धोकर तब जल से स्नान करें। फिर दोनों हाथों को मिट्टी से धोना चाहिए। फिर 3 बार मिट्टी से हाथ धोकर 12 बार शरीर पर मिट्टी का लेप कर नहाना चाहिए। इस प्रकार सब कृत्यों में शौच विधि बताई गई है। 3 बार 3 बार मिट्टी से हाथ धोकर 12 बार शरीर पर मिट्टी का लेप कर नहाना चाहिए। इस प्रकार सब कृत्यों में शौच विधि बताई गई है। 3 बार मिट्टी से हाथ धोने चाहिए तथा 3 बार पैरों को धोना चाहिए। यह शौच विधि वन में रहने वालों के लिए बताई है। अब इसके बाद में ग्राम में रहने की शौच विधि बताऊंगा। गांव वासियों को विशेषतः हाथों पर 15 बार मिट्टी लगानी चाहिए। इसके अलावा अधिक बार भी लगा सकते हैं। फिर मिट्टी लगाने के बाद जल से हाथ धो लेने चाहिए। कंठ को और सिर को वस्त्र से ढककर 12 गांव गली बाजार में जाना चाहिए। यह विधान केवल उसके लिए है जिसके घर मृत्यु हो गई है। पैरों को पवित्र न करके जो आचमन कर लिया जाता है वह अपवित्र होता है। पात्र को धोकर उसमें जल डालकर उसके बाद उस जल में आचमन करके अन्य द्रव्य का इसी उसी प्रकार अभक्षण अभियुक्षण करें, अर्थात द्रव्य को छिड़क कर सजाएं। तब वह फूल पत्तों आदि का और तृणों तथा हव्य सामग्री का प्रोक्षण करना चाहिए। दूसरे लोगों द्वारा आदर स्वरूप लाए गए द्रव्यों को रखकर उनका प्रोक्षण करना चाहिए। तब जब तक उनका प्रोक्षण न हो जाए तब तक पितरों के श्राद्ध अथवा देवों के यज्ञ कार्य में उस द्रव्य को छूना नहीं चाहिए। बाएं हाथ से द्रव्य को लेना चाहिए और दाएं हाथ से उसे विसर्जित करना चाहिए। सब श्राद्ध से समृत हो जाने पर यजमान उस द्रव्य को संयमक प्रकार से ग्रहण करे। उच्चिष्ट जूठा या किसी के द्वारा छुआ होने पर देव कार्य यज्ञादि में तथा पितरों के श्राद्ध कार्य में उसके विपरीत कार्य करना चाहिए। दाएं हाथ से वेदी की दक्षिणा को लेना चाहिए। दोनों हाथों से देवों तथा पितरों के जूठन को छू जाने पर तथा पैर से लग जाने छू जाने पर तथा पैर से लग जाने पर जहां पर संदेह हो कि यह कहीं मैं अपवित्र नहीं हूं तब वहां शिखा खोलकर बांधना चाहिए। यह भी शौच का विधान है। यज्ञोपवीत में यज्ञोपवीत के बिना शिखा खोलकर बांधना और छूना व्यर्थ है। ऊंट और भेड़ के दर्शन होने पर अथवा छूने पर अथवा न कहने योग्य बात मुंह से निकल जाए तो जीवा और दांतों का स्पर्श करना चाहिए तथा यह सब बोलते हुए अंगुली से देखते हुए करना चाहिए। पैरों को धोकर हाथों को घुटने से पर जल से स्पर्श करें और प्रसन्न हो 3 बार प्रयत्न पूर्वक समाहित चित्त होकर 3 बार जल पीना चाहिए। 2 बार मार्जन करना चाहिए। उसके बाद 1 बार अभीक्षण जल का छिड़काव करना चाहिए। अपने सिर को और हाथों को तथा पैरों को उसी प्रकार जल से मीमांसा में बताए गए नियमानुसार अभीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार आचमन करते हुए यजमान के वेद यज्ञ और तप दान व्रतचर्या सब फल सफल होते हैं। जो यजमान मोहवश बिना आचमन करके उन उपर्युक्त वेद यज्ञ तप दान व्रत आदि क्रियाओं को करता है वह नास्तिक है। उसकी सब क्रियाएं निष्फल होती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो वाणी शरीर और बुद्धि से
पवित्र है और जिसे छुआ नहीं गया है अथवा जो अनिंदित है, ऐसी सभी वस्तुएं श्राद्ध में पवित्र और योग्य माना जाती हैं। उसके इसके विपरीत जो वस्तु वाणी, शरीर और बुद्धि से पवित्र नहीं है तथा दुर्गंध आदि से छुई हुई है अथवा शास्त्रों में जिन्हें याज्ञिक और पितृ कार्य में वर्जित बताया गया है, वे सब वस्तुएं अमेघ्य हैं। उन्हें देव कार्य और पितृ कार्य में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मन, वाणी, शरीर और अग्नि तथा समय एवं उपलेखन अथवा शोचों शुद्धियों का नित्य ज्ञान न होना, इन इस सब को ध्यान में रखकर मोहवश अन्य प्रकार से श्राद्धादि कर्म करता है तथा शोच में संकरता करता है। अर्थात श्राद्धादि क्रियाओं में यजमान को मन से, वाणी और शरीर से समाहित चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में शुद्ध अग्नि को हो, काल का ध्यान रहे, श्राद्ध विधि सही रहे और श्राद्ध में पवित्रता का ध्यान रहे, ये सब अवश्य करणीय है। इस सब को जो ध्यान न रखकर श्राद्ध क्रिया में मिलावट करता है, उसका फल विपरीत होता है। वह श्राद्ध देवों और पितरों को न प्राप्त होकर पिशाचों और राक्षसों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्राद्ध कार्य में जो व्यक्ति शौच, साफ सफाई में श्रद्धा नहीं रखता, अर्थात श्राद्ध काल में जो शौच कार्य पवित्र करने के उपाय बताए हैं, उनका भी पालन नहीं करता, वह व्यक्ति मलेच्छ जातियों में जन्म ग्रहण करता है तथा मानो वह यज्ञ न करके पाप को प्राप्त करता है और पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। शौच पवित्रता के साथ श्राद्ध करता हुआ यजमान मोक्ष प्राप्त करता है और वह स्वर्गवासी होता है, क्योंकि देवता लोग निश्चित ही पवित्रता के इच्छुक हैं तथा देवों ने ऐसा कहा है तथा जो विभत्स, गंदे, मेले कुचेले रहते हैं और अपवित्र हैं, उक्त शोचादि कार्यों को नहीं करते हैं, उन्हें सदा देवता लोग छोड़ देते हैं। जो शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन शोचों को नियम पूर्वक करते हैं, उन ब्रह्ममानी, अतिथि सत्कार करने वाले, शोच युक्त, बुद्धिमान, पितृभक्त, इंद्रियों के दमन करने वाले, अनुक्रोशी व्यक्तियों के लिए देवता और पितृ लक्ष्मी का बढ़ाने वाले होते हैं तथा तीनों लोकों में भी सर्वश्रेष्ठ मनवांछित कामनाओं को प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 14वां अध्याय श्राद्ध में शौच विधि वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।